And greetings to all the dear students. This is Kuldeep Singh. Welcome back to Sociopedia, your own sociology discussion forum. So guys, हम लोग बात कर रहे हैं sociology for UPSC and other state service examinations. We are here doing paper 1, that is fundamentals of sociology, जिसमें कि हम लोग अपने पार्ट 2 की तरफ बात कर रहे हैं, that is the intellectual base of sociology. और जहाँ पे हम लोग आज जिस थिंकर के बारे में बात कर रहे हैं, that is Max Weber. Again a very important thinker with respect to sociology, जिन्होंने की मैक्रो पर्सपेक्टिव से, मैक्रो स्टडी से जो है सोशियोलॉजी को माइक्रो स्टडी की तरफ मोड़ा, सोशियोलॉजी को जो ब्रॉड सोसाइटी के लेवल से जो है इंडिविजुअल लेवल की तरफ मोड़ा, स्ट्रक्चर से जो है एजेंसी की तरफ मोड़ा. इन थिंकर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं. और जो पर्टिकुलरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये इनके टॉपिक जो है एग्जाम में बात कर रखी है, सोशल एक्शन, आइडियल टाइप्स, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, and his very famous work of Protestant ethics and spirit of capitalism. So guys, what we will be talking about today will be social action and ideal types, and next lecture में जो है I'll be talking about authority, bureaucracy and Protestant ethics and spirit of capitalism. Today I'm going to talk more about the Max Weber's life, his academic life. We'll also talk about his viewpoint with respect to sociology. इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, and then we'll talk about social action and ideal types. ठीक है जी. ब्रॉड फिलोसफी मैक्स वेबर की समझने की जरूरत है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हिज कंसेप्ट मोर ल्यूसिडली. सो एनीवेज, अगर आप मुझसे और डिटेल में जुड़ना चाहते हैं तो O2IS एकेडमी की एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. और यहाँ पे सोशियोलॉजी 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहाँ पे कि आप मुझसे ज्यादा डिटेल में लाइक आप मुझसे आंसर राइटिंग शेयर कर सकते हैं, आप जो है अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर कर सकते हैं मेरे साथ. एंड इफ नॉट लाइक इसी के जो कंटेंट सेक्शन में ये फ्री रिसोर्स फोल्डर पड़ा हुआ है, जहाँ पे ये जो पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी. सो आप इनको यूज करके अपने सिलेबस को रिवाइज करने का काम या फिर जो है उसको फर्दर एनरिच करने का काम भी कर सकते हैं गाइस. ठीक है जी. चलिए, सो लेट अस स्टार्ट एंड टॉक अबाउट मैक्स वेबर. अगेन वेबर कमिंग फ्रॉम अ वेरी एकेडमिकली इन्फ्लुएंशियल फैमिली. 1864 में इनका जो है बर्थ हुआ था, एंड ही वाज कमिंग फ्रॉम अ पर्शियन फैमिली. जर्मनी में जो है इनका बर्थ हुआ, एयरफोर्ट जर्मनी में. और इनके फादर जो है एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और एक काफी फेमस पॉलिटिशियन भी थे. मदर भी जो है एक लिबरल फैमिली से आ रही थी, और इनके घर में एक बहुत ही इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग माहौल था, जहां पे कि दोनों भाई मैक्स वेबर एज वेल एज अल्फ्रेड वेबर इन्होंने प्रॉस्पर किया. बहरहाल अगर मैं मैक्स वेबर की बात करूं तो 1882 में हाइडेलबर्ग में जाके ये जो है लॉ स्टडी करते हैं, एंड धीरे धीरे इनका जो इंक्लिनेशन है वो इकोनॉमिक्स की तरफ जो है मूव करता है. ही सबमिट्स हिज डॉक्टरल थीसिस इन 1889 इन अ टॉपिक कॉल्ड एज अ कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. इसके बीच में लाइक ये कॉन्स्क्रिप्शन के लिए भी जाते हैं, 2 साल जो है आर्मी में भी बिता के आते हैं, एंड इवेंचुअली उसके बाद अपना जो एकेडमिक वर्क है उसे रिज्यूम करते हैं. देन उसके बाद 1894 में जाके ही इज अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इन फ्राइबर्ग एंड देन हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में जाके जो है ये प्रोफेसर का कारोबार संभालते हैं इकोनॉमिक्स में. और यहां से इनकी एकेडमिक जर्नी जो है स्टार्ट होती है. और बट 3-4 साल के आते आते 1897 तक आते आते जो है इनको एक नर्वस ब्रेकडाउन होता है, और इनके कंटिन्यूस रिलैप्सेस होते हैं, और 3-4 साल जो है एकेडमिक सर्कल से बाहर रहते हैं, बेसिकली बिकॉज ऑफ द कंफ्लिक्ट विद हिज फादर, जो कि 1897 में जिनकी डेथ हो जाती है. बट उसके बाद 1901 में आके जो है ही लाइक रिज्यूम्स हिज स्कॉलरली वर्क. पहले तो ये जो इकोनॉमिक्स में प्रोफेसरशिप की जॉब है उसे छोड़ते हैं, धीरे धीरे अब इनका जो ध्यान है, जो इनका फोकस है वो सोशियोलॉजी की तरफ या सोसाइटी की तरफ मूव करता है, सोशल रियलिटी की तरफ मूव करता है. ही फर्स्ट बिकम्स एन एसोसिएट एडिटर ऑफ अ जर्नल कॉल्ड एज आर्काइव्स ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल वेलफेयर. और यहाँ से जो है ये अपना जो एकेडमिक वर्क है वो रिज्यूम करते हैं, वेयर ही फोकसेस मोर ऑन इकोनॉमी एंड सोशल इकोनॉमी की तरफ थोड़ा जो है रुझान रखते हैं ये. एंड 1904 में इनका जो एक काफी फेमस वर्क निकल के आता है, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि इनकी एकेडमिक प्रोनेस को ना सिर्फ यूरोपियन एकेडमिक सर्कल्स में बट होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के एकेडमिक सर्कल में जो है सामने रखता है. फाइनली 1918 में जो है ही टेक्स अप अ स्पेशल चेयर ऑफ सोशियोलॉजी इन वियना, एंड उसके बाद जो है ही कम्स बैक टू म्यूनिक, जहां पे ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बनते हैं. ठीक है जी. उनकी
उनकी अपॉइंटमेंट होती है, बट 1919 तक जो है इनकी डेथ हो जाती है। नाउ मोस्ट ऑफ जो इनका वर्क है, मोस्ट ऑफ जो इनका एकेडमिक वर्क है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर नोट्स, या जो इन्होंने लेक्चर्स दिए हैं, जो इन्होंने पेपर्स लिखे हैं, इनको जो है बाद में इनकी डेथ के बाद कंपाइल करके जो है बुक्स के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। फॉर इंस्टेंस इनका जो बहुत ही फेमस वर्क है दैट इज प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, या मैं बात करूं इनकी बुक फ्रॉम मैक्स वेबर एसेज इन सोशियोलॉजी, इसकी बात कर लें, या फिर मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस की बात करें, ऑल ऑफ देम वर पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ एंड ट्रांसलेटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। बहरहाल जब मैं मैक्स वेबर की बात करता हूं एकेडमिकली, तो ही इनरिच सोशियोलॉजी लाइक एनीथिंग। ही समटाइम्स कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थॉट, भी हम लोग इनको बोल देते हैं, मॉडर्न थॉट भी, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थॉट, बिकॉज ही वाज एबल टू चेंज आप कह सकते हो उस टाइम का जो ब्रॉड नैरेटिव था उसको एक और अल्टरनेटिव देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मोस्टली जो उस टाइम के थिंकर्स है, या मोस्टली उस टाइम का व्यू पॉइंट था, दैट वाज द मैक्रो व्यू पॉइंट, दैट इज टू अंडरस्टैंड सोसाइटी फ्रॉम अ मैक्रो लेवल, है ना। पूरे सोसाइटी को ओवरऑल एनालिसिस की बात या ओवरऑल एनालिसिस करने की बात करते हैं हम लोग, जैसे सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स जैसे आप कॉम बात करते हैं। तो मैक्रो लेवल से जो है ही कम्स टुवर्ड्स द माइक्रो लेवल, फ्रॉम स्ट्रक्चर एंड द होल सोसाइटी ही कम्स टुवर्ड्स द एजेंसी और इंडिविजुअल, ठीक है, जिसको इंडिविजुअल के ऊपर जो है अपना फोकस शिफ्ट करते हैं, एंड ही इवेंचुअली formulates a new branch of sociology which is known as interpretive sociology, and then इसके बाद interpretive sociology बहुत प्रॉस्पर करती है, ठीक है कि नहीं। तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन किया भी हुआ है जब हम लोग सोशियोलॉजी साइंस के बारे में बात करी थी। अभी जो हम लोग बात सिर्फ मैक्स वेबर जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। एनीवेज, सो व्हेन आई टॉक ऑफ मैक्स वेबर, ही इज कंसिडर्ड एज अ ब्रिज बिटवीन अ पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट एंड द आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। जो पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट था, आपको नाम जो है ऑलरेडी फ्लैश हो रहे होंगे, अगस्त कॉम की बात कर लें हम लोग, की बात कर लें हम लोग, एमाइल दुखाइम के बारे में बात कर ले तो हम लोग, सो बेसिकली ये पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से थे, वेयर दे वांटेड सोशियोलॉजी टू बी अ सोशल साइंस, है ना। दे वांटेड सोशियोलॉजी टू बी अ नेचुरल साइंस, एंड दे वर मोर फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंक्रीट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। ये कंक्रीट एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। दे वांटेड टू अंडरस्टैंड द ब्रॉड, दे वांटेड टू एस्टैब्लिश कॉजालिटी और कॉजल फंक्शन एनालिसिस इन द सोसाइटी, ठीक है जी। ब्रॉडली स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे थे। सो जस्ट similar to the natural sciences, so that becomes the positivistic school of thought. But इसका बेस्ट एग्जांपल हमने, जैसे मैंने बात करी, आपको दुखीम हो सकते हैं, एंड इवन मार्क्स होते हैं, ठीक है जी। सो मार्क्स वाज आल्सो लाइक अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट वेयर द कॉन्फ्लिक्ट लाइज, है ना। सो बेसिकली वेबर भी जो है वो भी मार्क्स से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, येट मार्क्स को वो क्रिटिसाइज करते हैं। वो उनके जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक व्यू पॉइंट है सोसाइटी का, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। एंड he basically अगर मैं वेबर की बात करूं, he was basically oriented more towards the neo-Kantian thought, ठीक है जी। नियो कांतियन थॉट के ऊपर ज्यादा फोकस थे। हिज आइडिया वाज दैट जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, दे आर पार्शली लाइंग इन द रेल्म ऑफ कॉजालिटी में रहते हैं, और पार्शली जो है दे आर लाइंग इन द रेल्म ऑफ आइडियाज, है ना। तो बेसिकली ही वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द आइडियाज कि व्हाट गोस बिहाइंड एन इंडिविजुअल, हाउ एन इंडिविजुअल थिंग्स, हाउ एन इंडिविजुअल फाइंड मीनिंग्स टू पर्टिकुलर थिंग्स, है ना। किस तरह से वो जो है मोटिव्स के साथ जो है, या क्या मीनिंग के साथ जो है एक इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है, किस तरह से जो है वो एक्शन करता है, कैसे जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। ही वाज मोर फोकस्ड ऑन दैट, एंड दैट इज हाउ बेसिकली हिज डेवलपमेंट और हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी कम्स इनटू द फोरफ्रंट, ठीक है जी। तो ये भी नहीं करते कि बेसिकली जो पॉजिटिविस्टिक जो अप्रोच है उसको ऑल टुगेदर रिजेक्ट भी नहीं करते हैं। ये बोलते हैं कि भाई साइंस जो है, लाइक जो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी, येट जो पॉजिटिविस्टिक जो अप्रोच है या उसके जो मेथड्स हैं वो कंप्लीट सोशल रियलिटी को नहीं बता सकते, बिकॉज वो सिर्फ कंक्रीट एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, और हमें इंसान के अंदर जाके, इंडिविजुअल के अंदर जाके, ईगो के अंदर जाके जो है उनके मोटिव्स और उनके मीनिंग्स को समझने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है जी। सो हियर इट इज फ्रॉम हियर ही स्टार्ट्स, है ना। अकॉर्डिंग टू हिम लाइक बिहेवियर ऑफ मैन इन सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो हम लोग उनको जो है बायोलॉजिकल साइंसेस की तरह नहीं दे सकते। एक इंडिविजुअल के अंदर के जो मीनिंग्स है, जो मोटिव्स हैं, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कहते हैं कि पॉजिटिव साइंस जो है वो इसके लिए इनएडिक्वेट है, उनके पास जो मेथड्स हैं वो इनएडिक्वेट है, क्योंकि वो मोस्टली कंक्रीट एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है जी। हाउएवर, जैसे मैंने बताया कि ये पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को ऑल टुगेदर शन नहीं करते हैं, ऑल टुगेदर खारिज नहीं कर देते हैं। बोलते हैं कि भाई
नहीं, हम लोग ब्रॉड जनरलाइजेशंस, हम लोग लाइक स्वीपिंग जनरलाइजेशन नहीं बनाते, हर चीज को हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते। हाँ, लिमिटेड जनरलाइजेशन जरूर बनाई जा सकती हैं, बट अगेन लाइक कंप्लीट या एब्सोल्यूट जनरलाइजेशन जो कि जैसे कि दुखाई बात कर रहे थे उस तरह से हम लोग ये नहीं बना सकते हैं। तो ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पॉजिटिविस्टिक एंड आइडियलिस्टिक स्कूल का एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंटरसेक्शन है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो है हम लोगों को मिक्सचर होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। ठीक है जी, और इसी से निकलता है मैक्स वेबर का इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी। ठीक है जी, सो ये क्या करते हैं कि सोशल रियलिटी, सोशियोलॉजी बेसिकली इज व्हाट है ना, स्टडीइंग सोशल रियलिटी, अंडरस्टैंडिंग सोशल रियलिटी। सो ये बोलते हैं कि इफ वी वांट टू स्टडी सोशल रियलिटी वी नीड टू हैव एन इंटरप्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, ये अपनी बुक मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस से बात करते हैं, वेयर ही डिस्कसेस व्हाट इज सोशियोलॉजी। ही सेज दैट इट इज अ साइंस व्हिच अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द टू हैव एन इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। इट इज साइंस व्हिच अटेम्प्ट्स टू हैव एन इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। दैट मींस इंटरप्रेट करने की कोशिश करना। किस चीज को इंटरप्रेट करना? किसी इंडिविजुअल के सोशल एक्शन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करना। जब ये इंडिविजुअल कोई सोशल एक्शन कर रहा है तो बेसिकली क्या होगा, कुछ जो है मोटिव्स अपने दिमाग में लेके चलेगा, कुछ जो है मीनिंग्स अपने दिमाग पे लेके चलेगा। सो इसकी जो है इंटरप्रिटेशन, इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश जो है करना है ताकि हम लोग कॉजल एक्सप्लेनेशन निकाल सकें। ठीक है जी, ऑफ द कोर्स ऑफ इट्स कोर्स एंड इफेक्ट, कि भाई जो भी ये काम कर रहा है उसका कॉजल एक्सप्लेनेशन हम लोग निकाल सके। सो जब आप कॉजल एक्सप्लेनेशन सुनते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है पॉजिटिविस्टिक जो स्कूल है उसका खुशबू मिलेगी, एंड जब इंटरप्रेटिव की बात करते हो तो यहाँ पे हमें जो कांतियन थॉट है उसके बारे में देखने को मिलता है। एंड अगेन वेबर जो है इट इज अ सिंथेसिस ऑफ बोथ ऑफ दीज स्कूल्स गाइस। ठीक है जी, सो दैट इज हाउ मैक्स वेबर अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी, अंडरस्टैंड सोशल थॉट। नाउ जब हम सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं फॉर वेबर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी हैज टू बी अनडाउटेडली अंडरस्टैंडिंग द सोशल एक्शन। सो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई जो पॉजिटिविस्टिक स्कूल है वो ब्रॉडली मैक्रो स्कूल की तरह भी देखा जाता है, या मैक्रो एस्पेक्ट्स को ही स्टडी करता है। दैट मींस अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एट अ ब्रॉडर लेवल, सोशल सोसाइटी के स्ट्रक्चर को, उसके इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करना। बट जो वेबर हैं ही डिपार्ट्स फ्रॉम इट, ही सेज दैट नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड द माइक्रो एस्पेक्ट। दैट मींस वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल को स्टडी करने की जरूरत है, या उसको समझने की जरूरत है। इंडिविजुअल को स्टडी करने के लिए उसका जो एक्शन है दैट इज सोशल एक्शन, उसको हमें स्टडी करने की जरूरत है। ठीक है जी, अगेन वेबर बात करते हैं व्हाट इज बेसिकली एन सोशल एक्शन। ही सेज दैट एनी एक्शन इज सोशल व्हेन इन सो फार इट इज बाय वर्च्यू ऑफ सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच्ड टू इट। जब कोई भी एक्शन सोशल हो जाता है जब उसके ऊपर सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच किया जाता है, एंड जब इंडिविजुअल इस सोशल एक्शन को कर रहा होता है तो वो दूसरों के बिहेवियर से तरफ भी ओरिएंटेड होता है, दूसरों के बिहेवियर को अकाउंट में लेता है और अपने कोर्स की तरफ भी ओरिएंटेड होता है। तो इसे बेसिकली सोशल एक्शन कहते हैं। ठीक है जी, वेबर जो है वो बेसिकली डिस्टिंग्विश करते हैं कि भाई एक बिहेवियर क्या चीज है। बिहेवियर जो है उसमें क्या है, इंडिविजुअल जो है ओरिएंटेड नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो एक इंपल्सिव जो है काम करता है। ठीक है, दैट बिकम्स बिहेवियर। ठीक है जी, जैसे कि सडनली आपको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन देखते हैं ना, कि अगर आपने पिन प्रिक करी आपका हाथ सडनली पीछे चल जाता है, तो दैट इज बेसिकली अ बिहेवियर। बट अ सोशल एक्शन अकॉर्डिंग टू वेबर इज कि जब एक इंडिविजुअल सोचता है अपने एक्शंस को, अपने मोटिव्स को, या सामने वाले के एक्शन या मोटिव्स को, उनको एक सब्जेक्टिव मीनिंग देता है, उनकी तरफ ओरिएंट होता है, उनकी तरफ उनके बिहेवियर को भी इनपुट लेता है और ओरिएंटेड है, एक पर्टिकुलर चीज की तरफ ओरिएंट होकर काम कर रहा है, दैट बिकम सोशल एक्शन। ठीक है जी, सो बेसिकली फॉर वेबर अगर बात करें तो ऑल द एक्शंस आर सोशल अगर उसके लिए साथ जो है मीनिंग्स अटैच किए गए हैं। ठीक है जी, इफ ही इंडिविजुअल इज अटैचिंग मीनिंग देन दैट एक्शन बिकम्स सोशल फॉर हिम। ठीक है, सो दैट वाज द सब्जेक्ट मैटर फॉर हिम। दैट इज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी, अंडरस्टैंड अ सोशल एक्शन, या अंडरस्टैंड द मोटिव्स एंड मीनिंग्स बिहाइंड द एक्शन टेकन बाय द इंडिविजुअल। ठीक है जी, अगेन इंटरप्रेट करना उन मीनिंग्स को, दैट इज व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर मेथोडोलॉजी। नाउ इस चीज को स्टडी करने के लिए अगेन वेबर वाज वेरी श्योर दैट हमें पॉजिटिविस्टिक जो मेथड्स हैं, जो आपके क्वांटिटेटिव मेथड जो पॉजिटिविस्टिक स्कूल यूज करता है, वो जो है बहुत ही लिमिटेड सक्सेस लेके आ सकते हैं। ठीक है जी,
मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना, मोटिव्स को अंडरस्टैंड करना एक सोशल एक्शन में एक इंडिविजुअल के, उसको उसके लिए हम लोग पॉजिटिव साइंस के मेथड्स के ऊपर कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते हैं, या उनके ऊपर अलोन उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं. सो वी हैड टू बिल्ड स्पेशल मेथड्स फॉर स्टडिंग दी सच काइंड ऑफ मोटिव्स एंड मीनिंग्स. तो यहाँ पे जो है वेबर दो इंपॉर्टेंट मेथड्स को बताते हैं, दैट इज वर्स्टेहन मेथड एंड आइडियल टाइप्स. और ये इनकी मेथडोलॉजी का एक वेरी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इसको यूज करते हैं व्हेन ही एक्सप्लेन्स सोशल एक्शन, व्हेन ही एक्सप्लेन्स अथॉरिटी, व्हेन ही एक्सप्लेन्स ब्यूरोक्रेसी, एंड इवन इन इज फेमस स्टडी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वहां पे भी जो है आइडियल टाइप्स को यूज करते हैं. ठीक है जी. इनका बेसिकली मेथडोलॉजी क्या है? इनका मेथडोलॉजी है कि जब आप किसी भी सोशल एक्शन को स्टडी कर रहे हो तो आपको उसके जो है आइडियल टाइप्स बिल्ड करने हैं, और देन उसके ऊपर जो है आपको वर्स्टेहन मेथड अप्लाई करना है, और उसको आइडियल टाइप्स को एक्सप्लेन करना है विद वैल्यू न्यूट्रलिटी. ठीक है जी. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये बात करते हैं कि भाई वैल्यू न्यूट्रलिटी होना बहुत जरूरी है. जो भी बेसिकली जो इन्वेस्टिगेटर है, जो सोशल साइंटिस्ट है, ही नीड्स टू हैव वैल्यू न्यूट्रलिटी अगर वो आइडियल टाइप्स को और वर्स्टेहन मेथड को यूज कर रहा है टू अंडरस्टैंड दी सोशल एक्शन. ठीक है जी. एंड फाइनली ही सेज दैट व्हाटएवर सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दैट कम्स मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉजल प्लूरलिज्म. ये भी एक बहुत ही आप कह सकते हो कॉर्नरस्टोन है वेबर की मेथडोलॉजी का. ही सेज दैट कि सिंगल कॉज जो है वो एक्शन को ड्राइव नहीं करता है, इट कैन बी मल्टीपल कॉजेस. सो ही टॉक्स ऑफ कॉजल प्लूरलिज्म. ठीक है कि नहीं? एनीवेज, यहाँ मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बात करी वो है ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी, व्हिच वाज अगेन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ वेबर्स फिलॉसफी. उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. सो व्हाट ही टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी. सो अगेन इट्स ये जो है एक बहुत ज्यादा डिबेट है, रेजिंग डिबेट थी उस टाइम पे भी, और अभी भी चलती है कि भाई ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है, वैल्यू न्यूट्रलिटी हो सकती है सोशल साइंसेज में कि नहीं हो सकती है. दो आई विल टेल यू लाइक वेबर लाइक वेरी स्पेसिफिकली सेड दैट सोशियोलॉजी इज नॉट अ नेचुरल साइंस बट इट्स अ सोशल साइंस. ठीक है जी. अभी इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं. एनीवेज, सो वेबर वाज अमंग द फर्स्ट टू डिस्कस द स्पेशल एंड कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी जो कि सोशल साइंसेज में होनी चाहिए. ठीक है जी. ही सेज दैट एन सोशल इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी वैल्यू न्यूट्रल. ठीक है. जब भी वो बेसिकली इंडिविजुअल को रिकॉर्ड कर रहा है, इंडिविजुअल के सोशल एक्शन को समझ रहा है, ही मस्ट एग्जिबिट वैल्यू न्यूट्रलिटी. ठीक है. ऑब्जेक्टिविटी वो होती है, इसका मतलब है कि भाई कोई भी वैल्यू, कोई भी बायस नहीं है इन्वेस्टिगेटर के अंदर जब वो किसी चीज को समझ रहा है या उसको एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है जी. वैल्यू न्यूट्रलिटी, लाइक ही डज नॉट टॉक अबाउट, वेबर डज नॉट टॉक अबाउट एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी, टॉक्स अबाउट वैल्यू न्यूट्रलिटी. ये क्या चीज है? ये कहते हैं कि भाई सोशियोलॉजी जो है वो न्यूट्रल होके सब्जेक्टिव वैल्यूज को रिकॉर्ड करे और इंश्योर करे कि भाई उसकी अपनी फीलिंग्स एंड अपने ओपिनियन जो है इन वैल्यूज को किसी भी तरह से खराब ना करे, या किसी भी तरह से उनको जो है मतलब कलर ना करे. ठीक है कि नहीं? सो बेसिकली व्हाट ही सेज इज ही एम्फसाइजेस वैल्यू न्यूट्रलिटी, कि भाई जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी सोशल साइंटिस्ट है, ही रिकॉग्नाइजेस कि भाई ये सोशल साइंटिस्ट है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और उनके अपने सब्जेक्टिव मीनिंग्स हो सकते हैं, मोटिव्स हो सकते हैं, अपने प्रेजुडाइसेस हो सकते हैं, लेट से किसी कास्ट को लेके, किसी रेस को लेके, किसी जेंडर को लेके, बट दे वेबर सेज दैट दिस so-called biases or this so-called beliefs and prejudices must be kept apart. They must not contaminate the investigation of a thinker, and he again focuses on that there should be great self-discipline, iron will जो ये बात बोलते हैं. He talks of the iron will, that an social investigator must have an iron will, and he must ensure that उसकी जो values हैं वो इसकी investigation को जो है वो उसको कलर ना कर दें, उसको bias ना करें. ठीक है जी. सो दैट्स व्हाई ही टॉक्स ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी, दैट एन इन्वेस्टिगेटर शुड जो भी उसकी वैल्यूज है पहले ही उसे हाईलाइट कर दे, ताकि वो किसी तरह से भी उस जो भी वो रिकॉर्ड कर रहा है, सोशल एक्शन जो रिकॉर्ड कर रहा है, जिस चीज को वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, सोशल फिनोमिना को, उसको बायस ना करे. ओके. सो दैट इज बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी इन वैल्यू न्यूट्रलिटी विद रिस्पेक्ट टू वेबर. राइट नाउ मैंने पीछे दो मेथड्स के बारे में बात करी कि दैट मेथोडोलॉजी क्या थी वेबर की. ही वांटेड टू अंडरस्टैंड सोशल एक्शन थ्रू टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट इज आइडियल टाइप्स एंड वर्स्टेहन. सो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज आइडियल टाइप्स एंड व्हाट इज वर्स्टेहन.
राइट. नाउ एज फार एज वर्स्टेहन इज कंसर्न, वर्स्टेहन का मतलब जो है अगेन इन जर्मन मीन्स कॉम्प्रीहेंशन और इट मीन्स इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग. ठीक है जी. यहाँ पे वेबर बात करते हैं कि भाई जब भी एक इन्वेस्टिगेटर सोशल एक्शन को समझ रहा है तो वो जो भी इंडिविजुअल है, जिस इंडिविजुअल को समझ रहा है, जिस इंडिविजुअल के सोशल एक्शन को समझ रहा है, तो वो बेसिकली उसको समझे, उसके लिए एक एम्पैथेटिक लाइजनिंग डेवलप करे, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे उस इंडिविजुअल के लिए. एंड ही मस्ट बी एबल टू पुट हिमसेल्फ इन द शूज ऑफ दैट इंडिविजुअल. ठीक है जी. उसको जो है लाइक अपने आप को उसके जूतों में रख के देखे, उसके शूज में रख के देखे, एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स वो इंडिविजुअल जो है वो फेस कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ चॉइसेस दैट एक्टर इज फेसिंग, राइट. सो जब आप सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स को समझ पाओगे, चॉइसेस को समझ पाओगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और इन्वेस्टिगेटर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि भाई व्हाट इज लाइक ही विल बी एबल टू कम एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ एन एक्टर कि भाई उस सिचुएशनल कंस्ट्रेंट में इस एक्टर ने अगर ये एक्शन लिया है तो क्यों लिया है. ठीक है जी. सो दिस इज वर्स्टेहन. फर्स्ट इज टू अगेन ब्रिंग एन इन्वेस्टिगेटर टू द लेवल ऑफ एन दैट पर्टिकुलर एक्टर एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड why that action was taken so that हम लोग मोटिव्स को समझ सकें, मीनिंग्स को समझ सकें इंडिविजुअल के. ठीक है जी. इसके साथ साथ और भी बात करते हैं कि कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है. दैट मीन्स एक इन्वेस्टिगेटर है, ही मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एक्शंस विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पेसिफिक सोशो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट. ठीक है जी. जो एक्टर जो है जिस सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट में जो है वो डिसीजन ले रहा है, वो एक्शन कर रहा है, उसको समझने की जरूरत है. एंड एक और बात वो करते हैं वह कल्चरल रिलेटिविज्म की. दैट मीन्स अपने कल्चर जो है उसका बायस, उसकी जजमेंट, उसकी वैल्यूज जो है वो कंटेमिनेट ना करें आपके व्यू पॉइंट को, आपके प्रोसेस को. ठीक है जी. दैट इज बेसिकली वर्स्ट है. दैट इज टू understand an actor by putting yourself in his shoes, that is empathetic listening, and then ensuring you're then understanding why that particular action was taken. ठीक है जी. इसके साथ सेकेंड इंपॉर्टेंट जो मेथड वो देते हैं दैट इज आइडियल टाइप्स. नाउ व्हाट इज आइडियल टाइप्स? आइडियल टाइप्स बेसिकली नाम ही बता रहा है आइडियल, है ना. सो बेसिकली कोई भी एक्शन होता है तो वेबर बात करते हैं कि उसके आइडियल टाइप्स होने चाहिए. आइडियल टाइप बेसिकली आर दी मेंटल कंस्ट्रक्ट्स. ठीक है जी. ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है किसी भी फिनोमिना के, हम लोग कह सकते हैं किसी भी फिनोमिना के एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है हम लोग बनाते हैं, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डेवलप करते हैं. ये रियलिटी में हो ना हो वो अलग बात है, बट हम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं और उस हिसाब से जो है इंडिविजुअल एक्शन को, जो उस एक्टर ने एक्शन लिए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है जी. वी ट्राई टू बिल्ड दोस ब्रॉड यू कैन से एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, कंसेप्चुअल मॉडल्स हम लोग बनाते हैं. और ये मॉडल जो है जनरली दे आर अगेन कंसिस्टेंट मॉडल जो कि सोशल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर लें, उसके सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. ठीक है जी. एंड बेसिकली दिस इज अ कंसेप्चुअल टूल विच हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर सोशल रियलिटी. ठीक है कि नहीं. नाउ किस तरह से एग्जांपल, जैसे कि ये इवन डुकीम को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, डुकीम की सुसाइड की स्टडी को इस्तेमाल करते हैं. जैसे सुसाइड जो है डुकीम बात करते हैं कि भाई चार टाइप्स ऑफ सुसाइड के बारे में बात करते हैं. ठीक है ना. एनोमिक, इगोइस्टिक, है ना, अल्ट्रुइस्टिक, फेटलिस्टिक, इस सुसाइड के बारे में बात करते हैं. तो वेबर बोलते हैं कि ये जो सुसाइड के टाइप्स डुकीम बता रहे हैं ये बेसिकली आइडियल टाइप्स हैं. ठीक है कि नहीं. आइडियल टाइप्स जैसे कि हो गया अगेन दीज आर दी लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुसाइड. ठीक है. सिमिलरली इसका बहुत सिंपल एग्जांपल की हम लोग साथ बात करते हैं. जैसे कि हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हिंदू समाज में बोला जाता है वो है पुरुषोत्तम. ठीक है कि नहीं. हम राम को पुरुषोत्तम मान के चलते हैं. पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है? पुरुषों में उत्तम. ठीक है जी. सो राम जो है एक आइडियल टाइप हो गया कि हाउ अ मैन हैज टू बी इन इंडियन सोसाइटी, तो उसको हम पुरुषोत्तम बोलते हैं. दैट इज एन आइडियल टाइप, है ना. तो इसको हम लोग आइडियल टाइप्स बोलते हैं. इसके अंदर वो सारे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे जो एक सोशल फिनोमेना हम देखने में मिलते हैं, एक इंस्टीट्यूशन में देखने में मिलते हैं, जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं. और हेल्प करता है एज इट एक्ट्स एज अ स्केल, इट एक्ट्स एज अ टूल, एक एनालिटिक टूल की तरह हेल्प करता है ताकि हम लोग सोशल रियलिटी को जो है सेंस बना सकें और अंडरस्टैंड कर सकें. ठीक है. दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. सो दीज आर आइडियल टाइप्स, है ना.
किसी भी सोशल फिनोमिना के मल्टीपल आइडियल टाइप्स बन सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सोशल फिनोमिना, ठीक है। जैसे हमने सोसाइटी के आइडियल टाइप्स बनाए, और वेबर जो है आगे जैसे सोशल एक्शन के बहुत सारे आइडियल टाइप्स बनाते हैं, देन उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के बहुत सारे आइडियल टाइप्स बनाते हैं। इस तरह से जो है आइडियल टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है जी। एनीवेज, so then we talk about the most important theory of or the most important topic of Weber, that is social action. Now in his book, as I told you earlier, methodology of social sciences, इसमें जो है बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, दैट इज द सोशल एक्शन, ठीक है। सो मैं ऑलरेडी आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ। एक्शन इज सोशल बाय वर्च्यू ऑफ द सब्जेक्टिव मीनिंग्स अटैच्ड टू इट बाय एन एक्टर. इट टेक्स इनटू अकाउंट द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड इज ओरिएंटेड इन इट्स कोर्स, ठीक है। किसी कोर्स की तरफ ओरिएंटेड है, ठीक है कि नहीं। तो इस बेसिस पे वेबर जो है 4 तरह के सोशल एक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है जी। ये 4 तरह के आइडियल टाइप्स देता है विद रिस्पेक्ट टू द सोशल एक्शंस। सो फर्स्ट टाइप का जो सोशल एक्शन है दैट ही कॉल्स इज एज ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, ठीक है जी। नाउ दिस एक्शन इज डन बाय एन एक्टर बेस्ड ऑन और रूटेड ऑन द लॉन्ग स्टैंडिंग लाइक कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इनके बेसिस में, कल्चर के बेसिस में या ट्रेडिशन के बेसिस में जो है ये एक्शन ओरिएंट होता है और इस तरह से ये एक्शन किया जाता है, ठीक है जी। इसका बेस्ट एग्जांपल इज कि जब भी आप मंदिर में जाते हैं, है ना, तो बाहर क्या करते हैं, बाहर चप्पलें खोल देते हैं, एंड देन जब भी आप किसी बूढ़े बुजुर्ग को मिलते हैं तो उनके जो है पैरों को छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो देन दैट action that you are doing has a meaning, है ना, and this meaning is influenced by the traditional या the traditions हो गए या customs हो गए या broadly culture हो गया, उससे जो है influenced हो रहे हैं. So that is called as traditional social action according to Weber. Second type of ideal type of social action he gives is the effective social action. Effective social action is generally driven by emotions, feelings, driven by the passions, है ना, जैसे कि the emotion of love, the emotion of hate, emotion of anger, इन बेसिस पे जो एक्शन लिए जाते हैं दैट बिकम्स इफेक्टिव सोशल एक्शन. जैसे कि लव एग्जिबिटेड बाय मदर फॉर हिज चाइल्ड, फॉर हर चाइल्ड, है ना. सो बच्चे के लिए जो भी प्यार है या कभी फादर जो है गुस्सा कर देता है, तो दीज आर एक्शंस व्हिच आर बेसिकली इफेक्टिव इन नेचर बेस्ड ऑन इमोशंस और बेस्ड ऑन फीलिंग्स, ठीक है. थर्ड जो आइडियल टाइप बताते हैं वो है रैशनल सोशल एक्शन. एक्शन जो कि रैशनैलिटी, लॉजिक एंड रीजन को ध्यान में रख के लिए जाते हैं, लॉजिक और रीजन की तरफ ओरिएंटेड होते हैं. इनकी फर्दर 2 प्रकार बताते हैं, कॉल्ड एज स्वैक रैशनल. दैट मींस जो एक्शन है वो डायरेक्टली स्पेसिफिकली ओरिएंटेड है गोल अचीवमेंट के लिए, ठीक है जी. जैसे कि हम लोगों को मान लेते से एक ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है, तो हमारा जो भी एक्शन है इट हैज टू बी बेसिकली टू रीच बी पॉइंट. तो हम क्या करेंगे, विल इंश्योर कि भाई हम लोग मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट रैशनल रास्ता लेंगे बी की तरफ जाने के लिए, ठीक है जी. जैसे कि अगर कोई आपको गोल अचीव करना है, जैसे इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करके इसे बताया है कि भाई विद रिस्पेक्ट टू ब्यूरोक्रेसी जब हम बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी भी क्या है, स्पेसिफिकली मोस्ट एफिशिएंट एंड रैशनल मीन से काम करने की कोशिश करती है. एक ही काम होता है कि भाई गोल को अचीव करना है, ठीक है कि नहीं. दूसरी तरह का जो रैशनल एक्शन वो बताते हैं वो है वर्ड रैशनल, जो कि बेसिकली ओरिएंटेड टुवर्ड्स अचीविंग अ पर्टिकुलर वैल्यू. भी किसी प्रिंसिपल को या किसी वैल्यू को जो है फुलफिल करने के लिए हम लोग करते हैं. फॉर इंस्टेंस लेट अस से दैट हम लोग जो हैं वीकेंड से चैरिटी कर रहे हैं या फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते हैं. अगेन दिस इज टू फुलफिल अ बेसिक नीड टुवर्ड्स बेसिक नीड्स टुवर्ड ह्यूमैनिटी और बेसिक कंपैशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, है ना. सो दैट इज वर्ड रैशनल. एंड दीज सोशल एक्शन जो कि वेबर बात कर रहे हैं, दीज आर नॉट बेसिकली जो सोशल एक्शन ये क्या है, ये आइडियल टाइप्स है ना. वेन एवर वी आर अंडरस्टैंडिंग सोशल एक्शन ऑफ एन एक्टर वी टेक दीज एज आइडियल टाइप्स एंड देन उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल किस तरह से एक्शन कर रहा है by using these ideal types and then using verbs taken to understand how that action was taken or what kind of action was performed, ठीक है कि नहीं. so ये एक्शन जो है आइसोलेटेड हर जगह आपको देखने नहीं मिलेंगे. लाइक ये एक ही मतलब कोई भी जो एक्शन एक्चुअल में किया जाता है वो जरूरी नहीं है कि एक ही चीज को फुलफिल कर रहा हो. इट कैन फुलफिल मल्टीपल सोशल एक्शंस और मल्टीपल आइडियल टाइप्स को तरफ झुक सकता है, ओरिएंट हो सकता है. दैट इज व्हाट वेबर सेज, ठीक है जी. और
वेबर स्पेसिफिकली बात करते हैं कि जब भी इंडिविजुअल बेसिकली इस तरह से सोशल एक्शन क्रिएट करता है तो ही अंडरगो सम एक्सपीरियंसेस एंड ही बेसिकली मतलब कि ये जो इट लीड्स टू सच एक्सपीरियंसेस लीड्स टू साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है जी, एंड ये एक्सपीरियंस जो है इसे लाइक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है और सोशियोलॉजी इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता है, ठीक है जी. इट मस्ट बी अंडरस्टूड बाय सोशियोलॉजी एंड दैट्स व्हाई वेबर वांट्स सोशियोलॉजिस्ट टू एंटर इनटू द सब्जेक्टिव डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, अंडरस्टैंड हाउ दिस एक्शन इफेक्ट्स एन इंडिविजुअल, किस तरह से साइकोलॉजिकल प्रोसेस को इफेक्ट करता है, सो दैट ज्यादा अच्छे से सोशल रियलिटी को समझा जा सके as which is understood by the acting individual himself, ठीक है जी. And finally he says the correct causal interpretation of the concrete course of action is arrived जब, ठीक है जी, कॉजल इंटरप्रिटेशन तब निकल के आएगा जब ओवर्ट एक्शन एंड मोटिव्स दोनों को जो है प्रॉपर्ली एप्रीहेंड किया जा सकेगा, ठीक है जी. जो भी एक्शन किया गया है उसको समझ लिया, जो मोटिव्स है उसको भी समझ लिया, ठीक है जी, तब जो हमने इंटरप्रिटेशन निकाली वो एक सही इंटरप्रिटेशन है, तभी जो हम लोग सोशल रियलिटी को अच्छे से समझ सकते हैं. सो दैट इज बेसिकली द थियरी ऑफ सोशल एक्शन बाय मैक्स वेबर, ठीक है जी. सो जैसे अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी ब्यूटीफुली पुट बाय मैक्स वेबर. सो जैसे आपको पता है भी हर एकेडमिक चीज का क्रिटिसिज्म होता है, तो लेट अस टॉक समथिंग अबाउट द क्रिटिसिज्म, राइट. नाउ विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिसिज्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म, लाइक वही बात है कि भाई इनको अगेन मार्क्सिस्ट या जो आपके कन्फ्लिक्ट अप्रोच वाले थियरिस्ट हैं उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है. देन उन्हें फंक्शनलिस्ट एंड स्ट्रक्चरलिस्ट इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शंस ने भी क्रिटिसाइज किया है. सो व्हाट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म दैट वी सी, है ना. फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज इंडिविजुअलिज्म एंड सब्जेक्टिविटी इन हिज व्यू पॉइंट, राइट. क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि दैट वेबर की जो अंडरस्टैंडिंग है, इंडिविजुअल लाइक अंडरस्टैंडिंग है, इट इज लाइक ओवरटली इंडिविजुअलिस्टिक, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है. ये जो स्ट्रक्चरल फोर्सेस हैं, ये जो इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस हैं, ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी इंडिविजुअल के सोशल एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं. बट इसको जो है वेबर ऑल टुगेदर कहते हैं, इग्नोर कर देते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर मैं पार्सन्स की बात करूं, टेलकट पार्सन्स अगेन वेबर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बट पार्सन्स बोलते हैं कि भाई जो सोशल एक्शन वेबर बताते हैं उसमें बहुत सारे लाइक ही बेसिकली इज लैकिंग, उनकी जो डेफिनेशन है सोशल एक्शन की वो लैक कर रही है, एंड उसमें जो है सिचुएशनल चॉइसेस एंड कंस्ट्रेंट्स को नहीं इंक्लूड किया गया है, ठीक है. तो पार्सन्स अपनी जब सोशल एक्शन की डेफिनेशन देते हैं तो वहाँ पे वो सिचुएशनल चॉइस एंड कंस्ट्रेंट्स को भी ऐड करते हैं, ठीक है कि नहीं. सो इस तरह से जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल सोशल इंस्टीट्यूशन के फैक्टर्स हैं, उनको जो है बेसिकली कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है, ठीक है जी. सेकेंड, जैसे जो इनके जो सब्जेक्ट, जो इनकी मेथोडोलॉजी है, आइडियल टाइप्स, वर्स्ट है, अगेन इसे जो है एब्स्ट्रैक्ट, इट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड एम्बिगुअस, ठीक है जी. मेरे लिए आइडियल टाइप कुछ और हो सकते हैं, किसी और के लिए आइडियल टाइप कुछ और हो सकते हैं. वर्स्टेहन में जो है जरूरी नहीं है कि एक ही चीज दो अलग अलग इन्वेस्टिगेटर देखेंगे या सोच पाएंगे. सो अगेन बहुत ज्यादा एम्बिगिटी है, हम लोग ब्रॉड जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, और एक तरह से सब्जेक्टिविटी क्रीप होने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है जी. मार्क्सिस्ट इनको क्रिटिसाइज करते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें डैरेंडॉर्फ की या मिल्स की, सी राइट मिल्स की, तो वो बात करते हैं कि भाई अगेन ये जो वेबर बात कर रहे हैं मोटिव, इंडिविजुअल मोटिव्स एंड जो आइडियाज हैं, ठीक है जी, इनमें कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक एंड क्लास बेस्ड डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में बात वेबर नहीं करते हैं, ठीक है जी. ये जो इकोनॉमिक बेस है ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को, इंडिविजुअल के एक्शन को, जो कि वेबर ऑल टुगेदर इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं. सिमिलरली थियोडोर ऑबल जो है वो बात करते हैं कि भाई जो वर्स्टेहन है, जैसे मैंने बताया आइडियल टाइप्स के लिए, अगेन हाईली बेस्ड ऑन सब्जेक्टिविटी, काफी ज्यादा सब्जेक्टिविटी हमको देखने में मिलती है. सो जो सो कॉल्ड वेबर वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, वही एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है जी, कि वैल्यू न्यूट्रलिटी कैसे लेके आएंगे. और वेबर वाज हिमसेल्फ वेरी मच कॉन्शियस ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है, कि वैल्यू न्यूट्रलिटी लाना इन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग्स एंड मोटिव्स ऑफ इंडिविजुअल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. और जो इन्होंने मेथड्स दिए थे they are also very subjective and abstract, and we may not be able to reach the social reality in a very coherent and concrete manner, ठीक है जी. So these are some of the criticisms. However, if we talk of Weber's theory of social action, again it was a pioneer
व्यू पॉइंट ऑफ दैट टाइम, एंड इन्होंने जो है एक पूरा का पूरा नया चैप्टर खोला टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रियलिटी विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल, राइट? सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप यू पीपल अंडरस्टूड द आइडियल टाइप्स, वर्स्टिहेन एंड द theory of social action of Weber. And next time हम लोग बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर. we'll talk about the Protestant, I think, spirit of capitalism. So till that time guys, इसके क्वेश्चन जो है वो मैंने ऐप में कोर्स में अपलोड कर दिए हैं. if you want to go and check them out and write answers, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. till next time, thank you very much, bye bye.